अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज ना करे तो आप उस पुलिस वाले की शिकायत कहां करें कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो आप 4 जगह उसकी शिकायत कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा भी मिलेगा? फायदा आपके सामने एक पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि वो पुलिस वाला क्या करेगा, उस शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपया मुआवजा देगा जी। अब इस भाई साहब ने शिकायत कैसे की थी वो मैं आपको तरीका बता देता हूं, लेकिन कुछ गलती आपको नहीं करनी है। क्या देखो, ध्यान से देखो इसको। देखो, जो भी आपके साथ में इंसिडेंट हुआ है, जो भी आपके साथ में घटना हुई है, उस घटना को पहले आप है ना एक एप्लीकेशन के अंदर लिखो, लेकिन उस स्टोरी से जो भी आप लिख रहे हो उससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनना चाहिए, तभी पुलिस जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब पहला काम यह है कि आप अपने एरिया के थाने के एसएचओ को वो जो है अपनी एप्लीकेशन दो कि आपके साथ में ऐसी ऐसी घटना जो है हुई है, और साथ में एक वहां से डायरी नंबर ले लेना। लेकिन काफी लोग बताते हैं कि सर डायरी नंबर नहीं देते, तो वो कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देता हूं। अब आपको वेट करना है जी 14 दिन का। 14 दिन तक का वेट क्यों करना है? ये एक प्रोसीजर होता है। अगर 14 दिन तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है उस कंप्लेन के ऊपर जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, उसके बाद ही आप उस एसएचओ की शिकायत कर सकते हो, उससे पहले आप शिकायत नहीं कर सकते हो। अब 14 दिन के अंदर भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो पहली कंप्लेन जो आपको डालनी है वो डालनी है उसके सीनियर अधिकारी को, जिसको हम एसपी बोलते हैं। तो यानी कि उस थाने के एरिया का जो भी एसपी ऑफिस है वहां पर आपको कंप्लेन डालनी। कंप्लेन के लिए जो आपने थाने में अपनी एप्लीकेशन दी थी, एक तो उसकी फोटोकॉपी, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवाना चाहते हो एक उसकी जो शिकायत की जो एप्लीकेशन होगी वो जो है आपको उस एरिया के एसपी ऑफिस में आपको देनी पड़ेगी जी। अब वहां पे भी आपको इसी तरीके से वेट करना पड़ेगा। प्रोसीजर है 14 दिन तक का, और यहां से भी आप डायरी नंबर ले लेना। लेकिन यहां पे भी आपको डायरी नंबर नहीं मिला और यहां से भी आपको डायरी नंबर नहीं मिला तो इसकी भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इसकी शिकायत आपको कहां करनी है वो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। अब शिकायत जाएगी ह्यूमन राइट्स के अंदर। ह्यूमन राइट्स, हर व्यक्ति का अधिकार होता है अगर उसके साथ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई भी ऐसी घटना अगर उसके साथ में घटी है जो कि एक क्राइम है, तो वो विक्टिम क्या कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। लेकिन अगर उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती है, यानी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो उसके अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, जिसके लिए बनता है ह्यूमन राइट्स। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, उस एसएचओ की कंप्लेन आप कर सकते हो। यह भी बता सकते हो कि मैंने एसपी ऑफिस में कंप्लेन दी थी, वहां पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, और यहीं पर आप बता सकते हो कि उन्होंने डायरी नंबर भी आपको नहीं दिया। डायरी नंबर लेना भी आपका एक अधिकार है, अगर वो भी नहीं मिला तो आपके अधिकारों का उल्लंघन हो चुका है। तो दूसरी कंप्लेन आप यहां पे डाल सकते हो। लेकिन यहां पे भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हो जाती है, लेकिन ना हो तो तीसरी कंप्लेन जो आपको डालनी है वो डालनी है विजिलेंस में। ये किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आप डाल सकते हो। आपका राइट अगर उल्लंघन हुआ तो जो भी आपके एरिया का विजिलेंस है वहां पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि फलाने थाने के एसएचओ ने या एसपी ने आपकी शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। अब विजिलेंस का आपको नंबर कहां से मिलेगा, कहां से उनका एड्रेस मिलेगा, तो आज के टाइम पे इंटरनेट पे सब कुछ है, गूगल पे आप चेक कर सकते हो, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। लेकिन कुछ मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा विजिलेंस के, वहां पे आप उनको कॉल करके उनका एड्रेस जान सकते हो या फिर उनके बारे में कहाँ उनका ऑफिस है वो सारी चीज़ें आप जान सकते हो। तो यहाँ पर आप कंप्लेन लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, मान के चलते हैं, तो अब इसका अल्टरनेट क्या है, अब कोई स्ट्रॉन्ग तरीका क्या है, तो स्ट्रॉन्ग तरीका है जी अब हाई कोर्ट। किसी भी व्यक्ति का अगर जिसके साथ में घटना हुई है उसकी कंप्लेन अगर रजिस्टर नहीं होती है तो उसके जो है राइट्स का उल्लंघन हुआ है, वो रिट लगा सकता है हाई कोर्ट के अंदर। रिट लगती है आर्टिकल 227 के तहत में कि सर मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। ये हाई कोर्ट में लगेगी, आपकी स्टेट की हाई कोर्ट के अंदर, वहां पे आप रिट लगा सकते हो। फिर तो डेफिनेटली कार्रवाई होनी ही होनी है। डायरेक्ट नोटिस आ जाएगा उस एरिया के एसपी को कि भाई साहब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा इसके अंदर क्या हुआ आप समझ जाओगे कि कैसे उन्होंने कार्रवाई करवाई है और कैसे कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन हाई कोर्ट तो बहुत दूर होता है, हमारे एरिया से काफ़ी दूर है, काफ़ी खर्चीला है, हमको तो कुछ पता नहीं है। तो उसका भी मैं आपको एक अल्टरनेट बता देता हूं। आप घर बैठे हाई कोर्ट की तारीख को आप अटेंड कर सकते हो। आप जो भी पिटीशन लगा रहे हो अपनी रिट के खिलाफ में, उसके कंप्लेन के खिलाफ में, रिट जो आपने लगाई है कि भाई मेरी ऐसे ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो उस पिटीशन के अंदर आप जो है एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगा लेना, सर्वेस वर्सेज रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2023 की। इस जजमेंट का फायदा आपको ये होगा कि आपको जो पूरी प्रोसीडिंग जो होगी हाई कोर्ट के अंदर वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस से मिल जाएगी। तो आप घर बैठे क्या कर सकते हो, अपने केस को हैंडल कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ एक जजमेंट से। तो यहाँ पे आपका जो भी राइट्स का उल्लंघन हुआ है वहां पे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो। आप जिसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहोगे डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अब ये जजमेंट आपको दिखा देता हूँ। जजमेंट 2025 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इन्होंने कैसे कार्रवाई की थी अब डायरेक्ट देखो, यहां से देख लेते हैं। यह कोई तमिलनाडु का मैटर था। ये देखो, मानवाधिकार आयोग ने गृह निषेध एवं उत्पादन शुल्क विभाग सचिवालय चेन्नई के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है
कि प्रतिवादी यानी कि जो शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपए का मुआवजा दे। और ये मुआवजा देगा कौन? तो ये मुआवजा देगा कि ये जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन तमिलनाडु में तैनात पुलिस निरीक्षक जो थे उनको आदेश दिया कि आप शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपया मुआवजा दो, क्योंकि आपने इसके अधिकारों का उल्लंघन किया है एफआईआर दर्ज ना करके। अब देखो आगे, अब मामला हुआ क्या था इसके बाद में, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने न केवल प्रथम सूचना दर्ज कराने से इनकार किया बल्कि प्रतिवादी की मां से बात करते समय अभद्र भाषा का भी प्रयोग उसने किया था। एक तो उसने शायद कोई गाली गलौज किया होगा और एक उसने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, इसलिए 2 लाख रुपए का उसको आदेश दिया कि उसको मुआवजा दो शिकायतकर्ता को। अब मैटर था क्या, देखो अब जो पुलिस वाले का जो वकील था उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क है कि यदि अपीलकर्ता ने एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया होता, पुलिस वाले ने अगर मना किया है कि भाई मैं एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो भी यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। उन्होंने मानवाधिकार अधिनियम की धारा 2 गै के अंतर्गत मानवाधिकारों की परिभाषा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें बताया कि एफआईआर दर्ज ना करना कोई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अब संक्षेप में मैटर क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये उसके पुलिस वाले के वकील ने यहाँ पे दलील दी है। अब देखो यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी, आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब आगे देखो क्या होता है। इस मामले के तथ्य कम से कम चौंकाने वाले हैं कि तीसरे प्रतिवादी अपने माता पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। शिकायत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को सौंपी गई, जिन्होंने कहा कि चूंकि लेन देन 3 अलग अलग स्थानों पर हुआ है इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते और पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा देखे जाने के बाद भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर के उस दिन पुलिस स्टेशन आने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रतिवादी को इंस्पेक्टर का मोबाइल नंबर दिया। उसी दिन तीसरे प्रतिवादी की मां ने पुलिस इंस्पेक्टर जो वर्तमान अपीलकर्ता थे से संपर्क करने की कोशिश की। तीसरे प्रतिवादी की मां से बात करने के बाद अपीलकर्ता ने फोन काट दिया। इसलिए प्राप्त निर्देशों के अनुसार तीसरे प्रतिवादी अपने माता पिता के साथ शाम 5 बजे फिर से पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर जो अपील करता थे उन्हें आने तक का इंतजार करने के लिए कहा, अतः वह रात 8:30 बजे पहुंचा और अपीलकर्ता ने तीसरे प्रतिवादी की मां से बात करते समय बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। यानी कि पहली चीज तो वो पुलिस स्टेशन में अवेलेबल नहीं था जब ये शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए थे। किसी ने मोबाइल नंबर दे दिया कि आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो। जब उन्होंने बात की तो फिर उसने जो है फ़ोन काट दिया और जब उन इंतजार करने के बाद वो रात को 8:30 बजे आया, रात उसने फिर क्या है उनके साथ में गलत भाषा का प्रयोग किया। ये था मैटर। तीसरे प्रतिवादी की एकमात्र इच्छा थी कि उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। बस वो लोग ये चाहते थे कि एक इसकी एफआईआर दर्ज हो जाए जो हम शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं। कानून जो है सर्वविदित है, यानी कि हर व्यक्ति के पास में आर्टिकल 14 है। फिर भी सब इंस्पेक्टर ने अपराध दर्ज नहीं किया। अपीलकर्ता एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते उसे तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। उसने न केवल ऐसा करने से इनकार किया बल्कि तीसरे प्रतिवादी की मां से बात करते समय उसने क्या है गलत भाषा का प्रयोग भी जो है किया है। और इससे क्या हुआ है, इससे हमारे संविधान के आर्टिकल जो 21 होता है, हर व्यक्ति को जो है अधिकार होता है भाई, उसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 14 जो होता है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए कानून जो है वो सम्मान है, तो उसको अगर समान कानून नहीं मिला तो उसका क्या हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। अतः अपीलकर्ता के आचरण को देखते हुए आयोग और हाईकोर्ट ने यह सही पाया कि अपीलकर्ता द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है और इसलिए विवादित निर्णय और आदेशों को किसी भी यानी कि इस मैटर में इंटरफेयर करने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। अपील को खारिज किया जाता है। ये अपील किसने लगाई थी? ये पुलिस वालों ने ये अपील जो है लगाई थी कि भाई मेरे खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए का आदेश दे दिया है कि मैं उसको मुआवजा दूं। तो अब वो जो पुलिस वाला था वो सुप्रीम कोर्ट में आया था वो मुआवजा टलवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, कह दिया कि भाई आपने मानव अधिकारों का जो है उल्लंघन किया है, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला सही है और तेरी अपील को हम क्या करते हैं, खारिज करते हैं। 30 अप्रैल 2025 की जजमेंट है। ये केस जिसको देखना केस देख लेना, ये केस है जी आपका, ठीक है। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी है जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का रूप ले रही है तो उसकी शिकायत आप अपने नियरेस्ट जो भी आपका पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी में आप जो है दर्ज करवा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, घटना हमारे साथ में कहीं और होती है पर हम उस शहर के लिए, उस जगह के लिए नए हैं, तो क्या हम अपने एरिया में आने के बाद भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हो। आप एक 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई जैसे मैं मुंबई का रहने वाला हूं तो दिल्ली में मेरे साथ जो है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो मैं मुंबई में अगर उसकी 0 एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूं तो करवा सकता हूं। और उस आपके एरिया के थाने के एसएचओ की जिम्मेदारी क्या है, वो 0 एफआईआर दर्ज करे। और अगर ना करे तो जो प्रोसीजर अभी बताया आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का आप यूज कर सकते हो। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।